हुआ मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, 3 लोग मर गए। मरने वाला किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चचा होगा। अब क्या होगा उस घर का? नेता तो मौज कर रहा, नेता तो खुश हो रहा, चलो हिंदू मुसलमानों में लड़ा दिया। मुस्लिम नेता होगा, सोचेगा कि अब मुसलमान हमारे पक्ष में आएंगे। हिंदू नेता होगा, वो सोचेगा कि हिंदू हमारे तरफ आ जाएंगे। नुकसान किसका होता? आवाम का होता। दुकान किसी नेता की नहीं जलती, दुकान किसकी जलती? दुकान आवाम की जलती। और दुकान और घर कितनी मेहनत से बनाए जाते, इन नेताओं को नहीं मालूम। इसीलिए मैं दोनों फरीक के लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी, हिंदू भाइयों आपके शास्त्र में कहीं पर जुल्म नहीं लिखा। मुसलमानों आपकी शरीयत में कहीं पर भी किसी को एक थप्पड़ बिना बात के मारने की इजाजत नहीं। मन कतल अन्नास मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर बिना बात के कोई किसी को कत्ल करता है तो गोया पूरी इंसानियत, पूरी मानवता का कातिल है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर यही तो हो रहा। मुसलमान को हिंदू से टकरा देते, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते, एक दूसरे लड़ पड़ते, दुकानें जल जाती, बच्चे मर जाते, दंगा फसाद हो जाता, आपस में नफरत फैल जाता। बताओ जरा भारत के मुसलमानों, बताओ जरा भारत के हमारे हिंदू भाइयों, मुसलमानों, तुम्हारे कुरान और शरीयत में कहीं किसी को एक थप्पड़ मारने की परमिशन नहीं है। मना यहाँ फकन्नमा अहयन्नास जमीआ। अगर आप एक आदमी की जान बचाते हो तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हिंदू भाइयों आपके शास्त्र में भी नहीं, आपके शास्त्र में तो साफ लफ्जों में लिखा हुआ कि इस जमीन पर किसी को गुस्सा भी मत करो, किसी को तकलीफ भी मत दो। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लोप तवम हीर चापला। अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कुरान कहता है। यही बात तो श्रीमद् भगवत गीता में भी समझाई गई। हाँ, अगर कोई जालिम है, कोई दुश्मन है तो मुकाबला कीजिए उनसे। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते, हिंदू भाई समझते हैं कि अरे देखो, हिंदू मुसलमान को दुश्मन समझता, मुसलमान हिंदू को दुश्मन समझता। ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं। इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो दुश्मन नहीं, उसको दुश्मन बनाया जाता है। दुश्मन कौन है? जो हमारे देश पर आक्रमण करे, जो आतंकवाद है, जो टेररिस्ट है, जैसे चाइना हुआ, हमारे देश की बॉर्डर पर जो घुसता है वो देश का दुश्मन है, उनसे मुकाबला करें। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में तो उपदेश दिया था श्री अर्जुन को, हे अर्जुन, सामने दुश्मन है, अधर्मी है, अधर्मी। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। मुकाबला करो, देश के विरोधियों के खिलाफ लड़ो, बैठो मत। हिंदू या मुस्लिम ये दुश्मन नहीं है, भाई है। ये एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, हमारा कॉन्सेप्ट है ये। हम मानते हैं कि जिस आदम और जिस अम्मा हव्वा के कोख से हम पैदा हुए, उससे वो भी पैदा हुए, पूरी कायनात के इंसान पैदा हुए। दुश्मन कभी कभी हिंदू मुसलमान नहीं, कभी दुश्मन भाई बन जाता है। भाई दुश्मन बन गया, आपके सर पर आ गया, जमीन प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका मर्डर करने वाला, आपका गला काटने वाला, तो दुश्मन है, वो राक्षस है। तो क्या करो? अपनी जान की रक्षा के लिए उसको मार डालो। अगर अपनी जान की रक्षा के लिए आपका भाई आपके सर पर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सेल्फ डिफेंस में आप अपनी हिफाजत रक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। दंगे फसाद में नहीं, यहां तो त्योहारों में दंगे हो जाते। मुसलमान मुहर्रम में दंगा करता, हिंदू भाई रामनवमी में दंगा कर लेते, जबकि मुहर्रम में न दंगा है न जुलूस है, क्या है? रोजा, शांति। मुहर्रम में शरीयत की हिफाजत, शरीयत पर अमल है। रामनवमी में क्या है? भजन है, जुलूस नहीं है।
न इस्लाम में जुलूस है, न हिंदू भाई में जुलूस है। बल्कि कहा गया कि रामनवमी का मौका है तो सुबह सवेरे उठो, नहा धो करके बैठो, अपने परिवार के बच्चों को लेकर कीर्तन भजन करो। भजन करोगे तो ईश्वर करीब होगा। कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगति दान विचारतोषा, यही है। लेकिन नहीं, रामनवमी के जुलूस में दंगा, मुसलमान का मुहर्रम का टाइम होगा, ढोल डीजे डिस्को बांस कल के उसमें दंगा, दोनों गलत। इसीलिए मेरे भाइयों ये बात कही जाती है कि अपने बच्चों को तालीम भी दीजिए अपने धर्म के ताल्लुक से, ग्रंथों के ताल्लुक से। मुसलमानों, आपके लिए अपनी शरीयत की तालीम बच्चों को देना जरूरी है, वरना आने वाली नस्ल जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर हम धर्म के बारे में नहीं बतलाएंगे, हिंदू भाई अगर आप भी नहीं बतलाएंगे, तो हमारा हिंदू नौजवान ये सोचेगा, नई नस्ल, कि रामनवमी का मतलब जुलूस निकालना, डीजे निकाल कर सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना, इसी को रामनवमी बोलते। और मुसलमान हमारे नौजवान ये सोचेंगे कि मुहर्रम के महीने में तलवार निकाल कर, शराब पीकर और डीजे लगाकर बस नंगा डांस करना, यही मुहर्रम का जुलूस है। बात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से है। तकरीबन 6 बागात, आम का बागीचा, खजूर का बागीचा, उस जमाने में खजूर का बाग होते थे, तो वो खजूर के बाग 6 बाग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र के, जंगे उहद के मौके पर एक ताजिर ने ये कहा कि मैं अपना 6 खजूर के बागात मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालिक बनाता हूँ। आप अलैहिस्सलाम मालिक बन गए, तो आप अलैहिस्सलाम को दौलत की लालच नहीं थी, आप अलैहिस्सलाम को दौलत नहीं चाहिए थी। आप अगर चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर मंशा होती तो अगर आप जमीन पर हाथ रखते तो जमीन भी सोना बन जाता। इतनी ताकत और इतनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत तो दे रखी थी, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी दौलत का, किसी बाग का, किसी बिल्डिंग का, किसी घर का, आलीशान और पुरसुकून जिंदगी का आपने कभी तमन्ना नहीं किया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 6 बागात मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले, आप मालिक हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन उसी वक्त ये कह दिया कि मैं ये 6 के 6 बागात मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ, और इन बागात से आने वाले जो फल है, इन बागात से जो प्रॉफिट है, इनसे जो मुनाफा आएगा, उन तमाम मुनाफाओं को यतीमों में बांटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, सबके लिए, यानी अल्लाह के बंदों के लिए है। उनमें कोई भी हो, यहूदी हो, उसकी भी मदद की जाएगी, उनमें अगर कोई क्रिश्चियन था उनकी भी मदद की गई, उनमें कोई जैन होगा उनकी भी मदद की गई होगी, कोई बुद्धिस्ट होगा उनकी भी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं कि देख देख कर किनके सर पर टोपी और दाढ़ी उसकी मदद की जाएगी, नहीं। वक्त बहुत बड़ा काम, पुण्य का काम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, आदमी मर जाएगा, कोई चीज उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसने कुछ दान किया है, अगर उसने कुछ सदका किया है, अगर उसने कुछ वक्फ किया, तो वो चीज मरते दम तक वक्फ करने की वजह से उसको उसका सवाब ट्रांसफर होता रहेगा। मरते दम तक या कयामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बि। सदक़ा जारिया, आदमी मर जाता है, अमल खत्म, लेकिन 3 चीज, एक तो ये कि सदक़तिन जारियतिन, आपने कहीं पर कोई कुआं, कोई आपने कहीं पर कोई पानी की टंकी लगा दी, लोग पानी पीता, वक्फ कर दिया आपने, तो जितने भी लोग पानी पिएंगे, जब तक लोग पानी पिएंगे, प्यास बुझेगी, आप मरकर चले गए तो उसका पुण्य, उसकी नेकी आपको मिलता रहेगा। कब तक? कयामत तक मिलता रहेगा। इसी को बोलते हैं वक्फ करना, इसी को बोलते हैं दान करना। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हिंदू भाइयों में भी। दातव्यमिति यद्दानम दीयते
नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। श्रीमद् भगवद गीता, गीता के अंदर एक अच्छा खूबसूरत पैगाम दिया गया। क्या? ये 27वें अध्याय, 17 अध्याय का, चूंकि गीता में से 18 ही अध्याय, 17 अध्याय का 20वां मंत्र है। इसमें लिखा गया दातव्यमिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दानम तद्दानम सात्विकम स्मृतम। चैरिटी करना, दान देना, इट्स ड्यूटी, एक अच्छा काम है। चैरिटी करना चाहिए, दान देना चाहिए। और अगर कोई आदमी किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी करता है, मिसाल के तौर पर समाज में पड़ोस में कोई गरीब है, उसको पैसे की जरूरत है, 1000-1500 की जरूरत है, तो आपने 1000-1500 रुपए दे दिया। उसको इलाज की जरूरत है, आपने इलाज करा दिया।